हेलो डियर एरीज। एरीज यानी मेष राशि में सूरज गॉड रिप्लेस इन द टैरो से। तो आज हम एरीज यानी मेष राशि की 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। ये रीडिंग जो है एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे अगले 72 आवर्स तक आप इसे फॉलो कर सकते हैं। तो आइए इसमें सबसे पहले देखेंगे हम एरीज जो आपके पर्सन है उनके आपके प्रति फीलिंग्स क्या है, क्या सोचते हैं वो। फिर देखेंगे आपकी उनके प्रति फीलिंग्स क्या है, आप उनके बारे में क्या सोचते हैं। अगले 72 आवर्स में आपके पर्सन क्या एक्शन लेंगे और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो जेमिनी एरीज के पर्सन की करंट फीलिंग्स एरीज के लिए क्या है। टेन ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन, फोर ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक सिक्स ऑफ कप्स। तो एरीज जो आपके पर्सन है बॉटम ऑफ द डेक बता रहे हैं कि वो रीयूनियन रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, रिश्तों में सुधार चाहते हैं। उन पुरानी बातों को याद करना चाहते हैं, जो उन्होंने उन क्षणों को, उन पलों को, उन यादों को, उन मेमोरीज को जो एक दूसरे के साथ उन्होंने स्पेंड किए थे, जिससे उन्हें खुशी मिलती थी, एक अच्छी वाइब्स आती थी। तो उन पुराने लोगों से, उन पुरानी बातों से, उन चीज़ों से वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं अपने लिए या अपने परिवार के लिए, ताकि इस रिश्ते में घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम सारी चीजें हो सके। तो इसमें रीयूनियन रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं। हमारे पास कार्ड्स आए हैं टेन ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन, फोर ऑफ पेंटिकल्स। तो एरीज जो आपके पर्सन है वो महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में जो है काफी चीजों को, इस रिश्ते में काफी ओवर थिंकिंग, ओवर स्ट्रेस है और काफी इस रिश्ते को कंट्रोल किया गया है। तो अगर जब तक समय के साथ, फ्लो के साथ नहीं बहते, इसे कंट्रोल को छोड़ा नहीं जाता, तब तक ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता। तो इन ज्यादा इमोशंस में ना बहते हुए वो इन चीजों को छोड़ने के बारे में सोच रहे हैं। उनको लगता है कि अगर इस अनकंट्रोल्ड कंट्रोल को छोड़ा जाता है, चीज़ों को जो अपने से चिपकाई हुई हैं, चाहे वो बात हो सकती है, जगह सिचुएशन हो सकती है, कोई लोग हो सकते हैं, कोई मेमोरीज हो सकती है। तो जब तक उन चीज़ों को नहीं छोड़ेंगे, रिलीज नहीं करेंगे, तब तक आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो उन चीज़ों को छोड़ते हुए वो चाहते हैं कि कोई माइंड गेम, कोई मैनिपुलेशन एक दूसरे के साथ नहीं होना चाहिए, एक दूसरे के साथ नहीं, भावना के साथ नहीं खेलना चाहिए, और इस रिश्ते में एक दूसरे को माफ करते हुए, एक दूसरे से माफी मांगते हुए आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। उनको लगता है कि अगर एक दूसरे से माफी मांग ली जाती है, तो अगर सामने वाले क्या हुआ नहीं भी माफ करते, तो दिल से उन्हें माफ करते हुए अगर आगे बढ़ते हैं, तो जो भी उनकी दिली तमन्ना है, जो भी विश फुलफिलमेंट है, जो भी विश है उनकी, वो फुलफिल हो सकती है। और इस काम को करने के लिए वो परिवार और फैमिली की मदद लेते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। उनको लगता है कि परिवार और फैमिली की मदद लेंगे, उनका सपोर्ट लेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे, तो धीरे धीरे करके रिश्तों में सुधार होगा, एक फैमिली, एक परिवार बनेगा, और फिर से इस रिश्ते में अबंडेंस आएगा, प्रोस्पेरिटी, सुख, समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम सारी चीजें आएंगी। तो इसलिए वो इस रिश्ते में फिर से रीयूनियन रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, रिश्तों में सुधार चाहते हैं, एक फैमिली, एक परिवार इस रिश्ते को बनाना चाहते हैं। और उनको लगता है कि बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हुए अगर आगे बढ़ेंगे तो सारी चीजें फिर से ठीक हो सकती हैं। देख लेते हैं एरीज आप अपने पर्सन के लिए क्या महसूस करते हैं। द एम्परर, एस ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस एंड बॉटम ऑफ द डेक द हर्मिट। तो एरीज आप बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है कि जो रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, तो वो आप महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में
उन्हें हीलिंग मेडिटेशन करना चाहिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ करनी चाहिए, ताकि लोगों से थोड़ा सा स्पेस लेंगे, दूरियां बनाएंगे, अकेले रहेंगे, हीलिंग मेडिटेशन करेंगे तो उन्हें इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस का पता चलेगा। उनके अंदर से ज्योति प्रज्वलित होगी जो आगे इस रिश्ते में बढ़ने में उनकी मदद करेगी। और जो ये रिश्ता डाइवोर्स की स्टेज पर जा चुका है तो रिश्तों में सुधार होगा और फिर से आगे ये रिश्ता बढ़ेगा। जो बैलेंस इस रिश्ते में नहीं बन पा रहा है, इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी बनेगी। अगर हीलिंग होगा, मेडिटेशन, स्पिरिचुअल ग्रोथ होगा तो जो है और वो ये भी महसूस कर रहे हैं कि अपने गुस्से को छोड़ते हुए, अपने एंगर को छोड़ते हुए पेशेंटली अगर चीज़ों को हैंडल किया जाता है, जो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ है उसमें बैलेंस बनाकर चला जाता है, ना तो बहुत ज़्यादा जो घर गृहस्थी का समय है, घर के कामों का समय है, उसमें घर के काम करने चाहिए, उनका निपटारा करना चाहिए। प्यार और प्रेम से एक परिवार और फैमिली के साथ इकट्ठे मिलकर मेल जोल बढ़ाकर रहना चाहिए। और जो बाहर के कामों का समय यानी कि प्रोफेशनल टाइम है तो उसमें बाहर के कामों का निपटारा करना चाहिए, चाहे वो फाइनेंस का हो सकता है, जॉब बिजनेस का हो सकता है, अपना पर्सनल काम हो सकते हैं। और वो ये भी महसूस कर रहे हैं कि उन्हें जो भी उनकी पर्सनल इश्यूज हैं, जो भी पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं वो अपने तक रखने चाहिए, ताकि रिश्ते पर इसका इफेक्ट ना पड़ सके। और ना तो बहुत ज़्यादा वो महसूस करें उनके, ना तो बहुत ज़्यादा उन्हें अपने पार्टनर से बातें करनी चाहिए, ना ही बातों को बिल्कुल ही बंद कर देना चाहिए, क्योंकि दोनों सिचुएशन ही रिश्ते पर इफेक्ट डालती हैं। अगर बहुत ज़्यादा बातें करते हैं तो लगता है कि दिखावा हो रहा है, और बातें बंद हो जाती हैं तो लगता है कि उनमें ईगो आ गई है। तो और यूनिवर्स जो अच्छे आइडियाज़ दे रहे हैं, लक उनके साथ है, भाग्य उनके साथ है, तो वो उनको लग रहा है कि उन्हें इसको यूटिलाइज करना चाहिए। भले ही ये डिसीजन लेना उनके लिए हार्श हो सकता है, हार्ड हो सकता है, कठिन हो सकता है, लेकिन डिसाइड किया कि वो यूनिवर्स जो ब्लेसिंग्स दे रहे हैं उसको एक्सेप्ट करते हुए उस पर वर्कआउट करेंगे और इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे, ताकि घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम सारी चीज़ें हो सकें। और जो रिश्ते में प्रॉब्लम आई है वो रिश्तों में सुधार हो सके और ये रिलेशन आगे बढ़ सके। तो ऐसा आप फील कर रहे हैं अपने पार्टनर के लिए। देख लेते हैं अगले 72 आवर्स में आपके पर्सन क्या एक्शन लेंगे। एरीज के पर्सन एरीज के लिए क्या एक्शन लेने वाले हैं, चलिए देखते हैं। द हायरोफेंट, द स्टार एंड द फूल एंड बॉटम ऑफ द डेक 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो एरीज जो आपके पर्सन है उनको लग रहा है कि अगर वो इस लड़ाई वो इसमें यही एक्शन लेने वाले हैं कि जो भी इस रिश्ते में बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, लड़ाई झगड़ा है, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, आर्ग्यूमेंट्स हैं, ड्रामा फाइट्स चला हुआ है, तो उन चीज़ों को ख़त्म कर देना चाहिए। उनको ख़त्म करते हुए वो इस रिश्ते में एक थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हैं, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करना चाहते हैं। उनको लग रहा है कि अगर वो एक बिगिनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे, हीलिंग मेडिटेशन करेंगे, स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे, तो जो भी इस रिश्ते में नेगेटिविटी रही है, जो भी ये लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, आर्ग्यूमेंट वगैरह रहे, वो सारी चीज़ें ख़त्म होंगी और रिश्तों में सुधारों का चीज़ें आगे बढ़ेंगी। और जो भी फ्यूचर है, अगर रिश्ते में बिगिनिंग शुरुआत होती है तो फ्यूचर ब्राइट और सक्सेसफुल होगा। और ये कार्ड ये भी बता रहा कि इसमें कमिटमेंट वगैरह दी जा सकती है। और अगर आप लव रिलेशन में हैं, अगर अब तक शादी नहीं की है तो आपकी शादी हो सकती है। और अगर आप शादीशुदा हैं तो जो अनबन बनी हुई थी, जो डाइवोर्स की स्थिति बनी हुई थी, जो परेशानियां आ रही थी, तो उनमें रिश्तों में सुधार होगा। फिर से इसमें रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन होगा और खुशियां इस रिश्ते में आएंगी, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, प्यार और प्रेम करते हैं। जब से ये रिश्ता बना है तब से जो आपके पार्टनर हैं वो मानते हैं कि ये रिश्ता उनके लिए आत्मिक है, सोलमेट है। आगे जाकर वो शादी भी करने के बारे में सोच रहे हैं और इसमें वो किसी सुपीरियर, किसी एल्डर की, किसी ऐसे पर्सन की मदद लेना चाहते हैं जो इसमें हर तरह से नॉन है। तो उनको यही इसमें वो एक्शन लेना चाहते हैं, लेने वाले हैं।
कि अगर इसमें किसी की मदद लेते हुए आगे बढ़ा जाता है तो ये रिश्ता फिर से गोल्डन स्टार हो सकता है, फिर से इसमें कमिटमेंट वगैरह दी जा सकती हैं, सहनाइयाँ बच सकती हैं और खुशियाँ वापस आ सकती हैं। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है। यूनिवर्स ही गाइड कीजिए प्लीज, एरीज पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस है। एरीज पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस है। 10 of Wands, Queen of Wands, 9 of Swords एंड बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं किंग ऑफ Swords। तो बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है कि चाहे दुख एरीज को हो या उनके पार्टनर को, किसी को भी दुख तकलीफ हो, लेकिन इसमें क्लियरिटी होनी चाहिए, क्लियर कट कम्युनिकेशन होना चाहिए ताकि रिश्ता सरल और आसान बन सके। अगर रिश्ता आगे बढ़ता है तो फ्यूचर में कोई परेशानी, कोई दिक्कत ना रहे और इसमें खुशियां वापस आ सके। धीरे धीरे करके जो ऑब्स्टिकल, जो बाधाएं हैं, जो चैलेंजेस हैं वो आएंगे, लेकिन समय के साथ, वक्त के साथ धीरे धीरे करके वो ख़त्म भी हो सकते हैं। कुछ ऐसा नहीं है कि जो इसमें परेशानी वाली बात है। छोटी छोटी बाधाएं, छोटे छोटे ऑब्स्टिकल्स तो लाइफ का एक हिस्सा है। और इसमें हमारे पास कार्ड है 10 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि आप जो इनसोमनिया में हैं, जो आप रातों की नींद खराब कर चुके हैं, फोबिया में हैं, डर में हैं, घबरा रहे हैं कि आपके फ्यूचर का क्या होगा। हालांकि हो सकता है कि कुछ केसेस में अभी रिश्ते से आप अलग ना हुए हों, रिश्ते में अनबन बनी हुई हो, झगड़ा बना हुआ, पहले से ही आप फ्यूचर की प्लान बना रहे हैं कि फ्यूचर में क्या होगा, उसे डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, रातों की नींद हराम कर चुके हैं। लेकिन बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के, रातों की नींद हराम करने की, अगर प्यार से, प्रेम से एक दूसरे के साथ पेश आते हैं तो इतनी भी बड़ी बात नहीं है कि इसका हल और सॉल्यूशन ना निकल सके। इसका हल और सॉल्यूशन निकालिए, आगे बढ़िए, क्योंकि यूनिवर्स मैसेज देना चाहते हैं कि दोनों ही अभी भी एक दूसरे से अटैचमेंट फील करते हैं, जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। और या तो एरीज आप या तो आपके पर्सन, उनको महसूस हो रहा है कि जो भी आपके काम करने का तरीका है आपके पार्टनर को बहुत पसंद आता है और आप बहुत खूबसूरती से उस काम को निपटाते हैं, हमेशा मस्त रहते हैं, मग्न रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं, कोई स्ट्रेस नहीं लेते, कोई बाधाएं रुकावटें नहीं आने देते। तो इस तरह से वो अभी भी आपकी तरफ अटैचमेंट फील कर रहे हैं। तो यूनिवर्स ये चाहते हैं कि अगर आप इसमें स्टैंड लेंगे, एक दूसरे से खुलकर बातें करेंगे, तो जो रिश्ता बोझ बन चुका था, जो बर्डन बन चुका था, जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज आपको लग रहा था कि नहीं उठा पाएंगे, तो या तो परिवार, फैमिली का सपोर्ट लीजिए या एक एक करके इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज को उठाइए। धीरे धीरे करके वही बर्डन, वही बोझ, वही रेस्पॉन्सिबिलिटीज आपको आगे बढ़ने का एक जरिया बनेंगी। यानी कि ये रिश्ता एक मोड़ लेगा, एक अंजाम लेगा और रिश्ते में खुशियां वापस लौट कर आ सकती हैं अगर आप अपने डर से बाहर निकलते हुए इसमें स्टैंड लेते हैं आगे, यानी कि इसका हल और सॉल्यूशन निकालते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।